सतगुरु की साजी नवाजी ममता माई प्यारी साहब संगत जी परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी कि सतगुरु से बस यही मांगनी है संत महात्माओं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए मैं भी भूखा ना रहूं, कोई संत भी भूखा ना जाए। और संत महात्माओं हमें मांग भी ऐसी मांगनी आ जाए कि सतगुरु हमको तुम्हारी मेहरबानी चाहिए, खुश रहे हरदम वही तो जिंदगानी चाहिए, और तेरे चमन की हर कली ये मेरे सतगुरु जो मुस्कुरानी चाहिए। दुनिया में देखो कितना गम है, मेरा गम सबसे कम है, औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। आओ संत महात्माओं, ये तो समय का बदलाव है, उतार चढ़ाव इंसान के जीवन में आता और जाता रहेगा, लेकिन इन उलझनों में फंस करके बस एक ही काम ना करें कि परमात्मा को ना भूलें, इसे ना भूलें, हिम्मत मत हारिए, बिसारिए ना राम। आगे परमपिता परमात्मा की करण करावन हार तू सब कुछ तेरे पास, अंशंग तुझको देख के दास करे अरदास, तू राजा अधिराज है मैं दासों का दास, मेरे प्रभु तू शहंशाह का शहंशाह मैं तेरे दासों का दास। ऐसी ही मांगनी है। आओ संत महात्माओं, यदि इस प्रकार की मांग दातार से हम मांगते हैं सबके भले की कामना, क्योंकि निरंकारी मिशन का तो सिद्धांत ही ऐसा है कि सबके भले में ही अपना भला है, और भला मांगना एक सुंदर कला है। आओ संत महात्माओं, मेरा तो सतगुरु यही सिखा रहा है, प्रेम, नम्रता, सहनशीलता, दया की भावना। तो आओ संत महात्माओं, कृपा करो ये दया की भावना, ये सहनशीलता, ये नम्रता हमारे अंदर प्रवेश कर पाए और हम सतगुरु के प्यारे बन जाएं। हम बुराइयों से लड़ते हुए और अच्छाई के मार्ग का दीप प्रज्वलित करते चले जाएं। आओ संत महात्माओं, ये ब्रह्म ज्ञान बड़ा ही बहुमूल्य सतगुरु की कृपा से हमें मिला, ये बार बार नहीं मिलता, और कह रहे हैं इसकी कीमत भी जान ले, ये ठहरता भी ऐसे वैसे नहीं है। कह रहे हैं कि इसे रखने के लिए यानी शेरनी के दूध को सोने का कटोरा चाहिए। आओ संत महात्माओं, क्योंकि ये वो ब्रह्म ज्ञान है जो हर इंसान से संभाला नहीं जाता। इसे संभालने के लिए अपने आप को नम्रता, सहनशीलता, सद्गुरु के चरणों में विनती प्रार्थना, 5 प्रणों का पालन, 9 शक्तियों को जान करके 10वें ब्रह्म की अनुसरण करना। तो आओ संत महात्माओं, तब कहीं जा कर के ये ब्रह्म ज्ञान हम समझ पाते हैं। ये ब्रह्म ज्ञान जिस समय हमने समझ लिया तो उस समय हमारा धीरे धीरे जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। आओ संत महात्माओं, ब्रह्म ज्ञान को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना ब्रह्म ज्ञान के समझने के यानी जानकारी के जब तक ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति ना हो तब तक इस आत्मा का कल्याण है ही नहीं। आत्मा का कल्याण परमात्मा की कृपा, सद्गुरु की कृपा से ही होता है। आज हमें समय का सद्गुरु मिला है, तो आओ संत महात्माओं, कृपा करो, दया करो, मेहर करो, इसकी रजा में हमें राजी रहना आ जाए। जैसा ये चलाना चाहता वैसा हमसे चलना आ जाए, क्योंकि ये अपने भक्त को, अपने संत को कभी दुखाल नहीं देखना चाहता। आओ संत महात्माओं, आज दास अरदास करेगा, जो भी संत पीड़ित व परेशान है, सतगुरु तो उन पे ऐसी कृपा सीम करना, तो उनकी सारी परेशानियों को दूर कर देना। जो भी व्यक्ति पीड़ित व परेशान है, प्रभु तेरे यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो उनके भंडार भर सकता है, तो उन्हें सुख शांति का दान दे सकता है, तेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। ऐसी अरदास, ऐसी विनती, ऐसी प्रार्थना हम सतगुरु से मांगे सभी के लिए, क्योंकि भला मांगना एक सुंदर कला है। आओ संत महात्माओं, भला यदि हम दूसरे का मांगेंगे तो हमारा भला भी होता चला जाएगा। तो करना क्या है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। हमें परहित करना है, दूसरों के भलाई के बारे में ही सोचना है। आओ संत महात्माओं, और परमपिता परमात्मा के साथ अपने प्रेम को बढ़ाते चले जाना है, क्योंकि वैसे अति हर चीज़ की बुरी होती है, लेकिन यहाँ सदगुरु माता सुदीक्षा जी बता रही हैं, यहाँ अति जो भक्ति में अति कर ली जाए, परमात्मा से प्रेम में अति कर ली जाए, तो ये बुरी नहीं होती। क्योंकि फिर तो एक मिश्री जल में घुल गई, अब वो मिश्री को जल से अलग नहीं करा जा रहा, अब मिश्री तो जल बन गई, वापस नहीं लाई जा रही। आओ संत महात्माओं, ऐसी अवस्था जब हमारा परमात्मा से ज़्यादा लगाव हो जाता तो ऐसी अवस्था हमारी बन जाती है, और ये आत्मा फिर वही हो जाती है जो कि कबीरा ने कहा कि जब मैं था तब हरी नहीं, अब है हरी मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माही। और भी कहा कि हम ना मरे मरे संसारा, हमको मिला जियावन हारा।
कह रहे हैं इस शरीर को तो इंसान मार सकता है, लेकिन इस आत्मा को कोई नहीं मार सकता, क्योंकि ये आत्मा परमात्मा का रूप है। अब इस आत्मा ने परमात्मा को जान लिया। आओ संत महात्माओं, तो इस ओर सदगुरु इशारा दे रहे हैं, इस रब्बी पुरुष को जान करके इसे अपने आत्मसात कर लो, अपने जीवन में उतार लो, तो आपके जीवन में सारी खुशियों के ख़जाने सदगुरु की कृपा से दौड़े चले आएंगे। आपकी कृपा आपके ऊपर सदगुरु की होती चली जाएगी। तो आओ संत महात्माओं, मिल कर के रहिए, मिल कर के कहिए और प्रेम से बोलिए धन्यकार जी।